बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 22, संत यूदस का पत्र और एजिकल के ग्रंथ का अध्याय 48 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22। इसके बाद उसने मुझे स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था, जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्ते से राष्ट्रों की चिकित्सा होती थी। वहां कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहां ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे। वह उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहां फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। उपसंहार। उसने मुझसे कहा, यह बातें विश्वसनीय और सत्य है, जो नबियों को प्रेरित करता और उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी का ध्यान रखता है। मैं योहन ने इन बातों को देखा और सुना। जब मैं देख और सुन चुका था, तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझसे यह कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपके और आपके भाई नबियों की तरह, जो इस पुस्तक की बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूँ। आप ईश्वर की ही आराधना करें। फिर उसने मुझसे कहा, आप इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को गुप्त नहीं रखें, क्योंकि समय निकट है। इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए, लेकिन धर्मी धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करता जाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं। वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कुत्ते, ओझे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे। मैं ईसा ने कलीसियाओं के विषय में यह बातें प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास अपना दूत भेजा है। मैं दाऊद का वंश तथा संतान हूँ, प्रभात का उज्जवल तारा हूँ। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, जो सुनता है वो उत्तर दे। आइए, जो प्यासा है वो आए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। जो लोग इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं, मैं उन सबको यह चेतावनी देता हूँ, यदि कोई इनमें कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां उस पर ढाएगा, और यदि कोई भविष्यवाणी को इस पुस्तक की बातों से कुछ निकालेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष के पवित्र नगर से उसका नाम भाग निकाल देगा। इन बातों का साक्ष्य देने वाला यह कहता है, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा। आमीन। प्रभु ईसा आइए। आप सब पर प्रभु ईसा की कृपा बनी रहे। संत यूदस का पत्र। अभिवादन। यह पत्र ईसा मसीह के सेवक और याकूब के भाई यूदस की ओर से उन कृपा पात्रों के नाम है, जो पिता परमेश्वर के प्रेम और ईसा मसीह के संरक्षण में जीवन बिताते हैं।
आप लोगों को प्रचुर मात्रा में दया, शांति और प्रेम प्राप्त हो। बहकाने वाले शिक्षक, प्रिय भाइयों, हम जिस मुक्ति के सहभागी हैं, मैं उसके विषय में आप लोगों को लिखना चाहता था, किंतु अब मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ है कि इस पत्र द्वारा आप लोगों से यह अनुरोध करूं कि आप उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें जो सदा के लिए संतों को सौंपा गया, क्योंकि कुछ व्यक्ति आप लोगों के बीच चुपके से घुस आए हैं। इन विधर्मी लोगों की दंड आज्ञा प्राचीन काल से धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। ये हमारे ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाना बनाते और हमारे एकमात्र स्वामी एवं प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं। यदि आप लोग यह सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने मिस्र देश से इजरायली प्रजा का उद्धार करने के बाद उन लोगों का विनाश किया जो विश्वास करने से इनकार करते थे। जिन स्वर्गदूतों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और अपना निजी निवास स्थान छोड़ दिया, ईश्वर उन्हें न्याय के महादिन के लिए नरक के अंधकार में आकंठ बेड़ियों से बांधे रखता है। सोदोम गोमोरा और उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग के अनंत दंड भोग रहे हैं। फिर भी ये लोग अपने उन्माद में शरीर को अपवित्र करते, प्रभुत्व को तुच्छ समझते और स्वर्गीय तत्वों की निंदा करते हैं। किंतु जब महादूत मिखाएल शैतान से वाद विवाद कर रहे थे और मूसा के शव को लेकर उससे संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शैतान को निंदात्मक शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं। उन्होंने इतना ही कहा, प्रभु तुझे दंडित करे, जबकि यह व्यक्ति उन बातों की निंदा करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते, और यह विवेकहीन पशुओं की तरह जो बातें सहज समझते हैं, वह इनके विनाश का कारण बनती हैं। धिक्कार इन लोगों को, ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं। ये रुपये के लिए बालाम की तरह भटक गए और कोरा की तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हो गए हैं। यह आपके प्रति भोजों के लिए कलंक जैसे हैं, जहां ये बिना किसी श्रद्धा के खाते पीते हैं। यह पवन द्वारा उड़ाए हुए जलहीन बादल हैं। ये ऐसे वृक्ष हैं जो समय पर जल नहीं देते, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। ये समुद्र की उद्दाम लहरें हैं जो अपनी लज्जाजनक वासनाओं का फेन उछालती हैं। ये उल्काओं के सदृश हैं। इनके लिए गहरा अंधकार अनंत काल तक रख छोड़ा गया है। आदम के बाद 7वें कुलपति हेनोक ने इन लोगों के विषय में यह कहते हुए भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने सहस्त्रों संतों के साथ आकर सभी मनुष्यों का न्याय करेगा। विधर्मियों ने जितने कुकर्म किए और धर्मद्रोही पाप के विरुद्ध जितने दुर्वाचन बोले हैं, प्रभु उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराएगा। ये वे लोग हैं जो भुनभुनाते और अपना भाग्य कोसते रहते हैं, अपनी दुर्वासनाओं के अनुसार आचरण करते, डींग मारते और लाभ के लिए खुशामाद करते हैं। विश्वासियों को परामर्श। प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें। उन्होंने आपसे वह कहा, अंतिम समय में उपहास करने वाले नास्तिक प्रकट होंगे जो अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। यह व्यक्ति आप लोगों में फूट डालते हैं, प्राकृतिक है और आत्मा से वंचित है। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, उन पर दया करें
और उन्हें आग से निकाल कर उनकी रक्षा करें। आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें। आशीर्वाद जो आपको पाप से सुरक्षित रखने और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ हैं, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है, उसी एकमात्र ईश्वर को अनादिकाल से अभी और अंत काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्य और अधिकार। आमीन। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 48। देश का विभाजन। कुलों के नाम इस प्रकार है। उत्तरी सीमा पर समुद्र की ओर से हेतलोन होकर हमात के प्रवेश मार्ग तक हसर रेनान तक, जो हमात के सामने दमिश्क की उत्तरी सीमा पर है, तथा पूर्व दिशा से लेकर पश्चिमी तक दान एक भाग, दान के सीमांत पर पूर्वी दिशा से पश्चिम तक अशोर एक भाग, अशोर के सीमांत पर पूर्व दिशा में पश्चिम तक नफ्ताली एक भाग, नफ्ताली के सीमांत पर पूर्व दिशा में पश्चिम तक मनासे एक भाग, मनासे के सीमांत पर पूर्व दिशा से पश्चिम तक एफ्रम एक भाग, एफ्रम के सीमांत पर पूर्व दिशा से पश्चिम तक रूबन एक भाग, रूबन के सीमांत पर पूर्व दिशा से पश्चिम तक यूदा एक भाग, यूदा के सीमांत पर पूर्व की ओर से पश्चिम तक 25,000 हाथ चौड़ा और एक कुल की पूर्वी से पश्चिम सीमा तक के भाग के बराबर लंबा एक भूभाग, जिसके बीचों बीच पवित्र स्थान होगा। तुम प्रभु के लिए जो भूभाग अलग करोगे वह 25,000 हाथ लंबा और 20,000 हाथ चौड़ा होगा। इस पवित्र भूभाग का विभाजन इस प्रकार किया जाएगा: उत्तर में 25,000 हाथ लंबा, पश्चिम में 10,000 हाथ चौड़ा, पूर्व में 10,000 हाथ चौड़ा और दक्षिण में 25,000 हाथ चौड़ा। भाग याजकों का होगा। प्रभु का पवित्र स्थान इसके बीचों बीच होगा। यह भाग उन सदुकी वंशी अभियुक्त याजकों के लिए होगा जो मेरी सेवा करते रहे और जो उस समय जब इज़राइल लोग भटक गए थे तो लेवियों की तरह नहीं भटके थे। यह ठीक लेवियों के भूमि क्षेत्र के पास देश के पवित्र भाग, एक अत्यंत पवित्र स्थान के विशेष भाग के रूप में उनको मिलेगा और याजकों के भूमि क्षेत्र के पास लेवियों को 25,000 हाथ लंबा और 10,000 हाथ चौड़ा एक भाग दिया जाएगा। उसकी कुल लंबाई 25,000 हाथ और चौड़ाई 25,000 हाथ होगी। वे ना तो इसका कोई हिस्सा बेचेंगे और ना इसकी अदला बदली करेंगे। देश के इस उत्तम भाग को वे हस्तांतरित नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रभु की दृष्टि में पवित्र है। 5,000 हाथ चौड़ा और 25,000 हाथ लंबा शेष भाग नगर के सामान्य उपयोग, घर बनाने और खुले स्थान के लिए होगा। नगर उसके ठीक मध्य में होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई इस प्रकार होगी: उत्तरी भाग 4,500 हाथ, दक्षिणी भाग 4,500 हाथ, पूर्वी भाग 4,500 हाथ और पश्चिमी भाग 4,500 हाथ। नगर में एक खुला स्थान रहेगा। उत्तर में 250 हाथ, दक्षिण में 250 हाथ, पूर्व में 250 हाथ और पश्चिम में 250 हाथ। पवित्र भूभाग से संलग्न लंबाई का क्षेत्र भाग पूर्व की ओर 10,000 हाथ होगी और पश्चिम की ओर 10,000 हाथ। यह पवित्र भूभाग से संलग्न लंबाई का शेष भाग पूर्व की ओर 10,000 हाथ होगी और पश्चिम की ओर 10,000। यह पवित्र भाग से संलग्न होगा। इसकी उपज से नगरों के मजदूरों को भोजन प्राप्त होगा। नगर के मजदूर जो इज़राइल के सभी कुलों के होंगे इसे जोतेंगे। तुम्हारे द्वारा अलग किए हुए समस्त भूभाग 25,000 वर्ग हाथ अर्थात नगर की भूसंपत्ति सहित पवित्र भूभाग होगा। पवित्र भूभाग और नगर की भूसंपत्ति के दोनों ओर का अविष्ट भाग शासक का होगा। पवित्र भूभाग की 25,000 हाथ भूमि से लेकर पूर्वी भाग तक और पश्चिम में 25,000 हाथ भूमि से लेकर पश्चिमी सीमा तक कुलों के भागों के समांतर यह क्षेत्र शासक का होगा। इसके बीच पवित्र भूभाग और मंदिर का पवित्र स्थान होगा। लेवियों और भूसंपत्ति तथा नगर की भूसंपत्ति शासक के भाग के बीचों बीच रहेंगी। शासक का भाग यूदा के भूक्षेत्र और बेन्यामीन के भूक्षेत्र के बीचों बीच अवस्थित होगा।
जहां तक शेष कुलों का संबंध है, पूर्व की ओर से पश्चिम तक बेन्यामीन एक भाग, बेन्यामीन के सीमांत पर पूर्व की ओर से पश्चिम तक सिमियोन एक भाग, सिमियोन से सीमांत से पूर्व की ओर से पश्चिम तक इसकार एक भाग, इसकार के सीमांत से पूर्व की ओर से पश्चिम तक जबलोन एक भाग, जबलोन के सीमांत के पूर्व की ओर से पश्चिम तक गाद एक भाग, और गाद के सीमांत से दक्षिण की ओर सीमा तमार से मरीबा कादेश के जलाशयों तक और वहां से मिस्र के नाले से महासमुद्र तक जाएगी। यह वह देश है जिसे तुम इज़राइल के विभिन्न कुलों के बीच दाएं भाग के रूप में विभाजित करोगे, और यही उनके विभिन्न भाग हैं। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। यरूशलेम के द्वार नगर के बाहर जाने के मार्ग ये होंगे: उत्तर की ओर, जिसकी माप 4500 हाथ होगी, 3 फाटक, रुबेन का फाटक, यूदा का फाटक और लेवी का फाटक। इज़राइल के कूले के नामों के अनुसार नगर के फाटक होंगे। पूर्व की ओर, जो 4500 हाथ लंबा होगा, 3 फाटक, यूसुफ का फाटक, बेन्यामीन का फाटक और दान का फाटक। दक्षिण की ओर, जिसकी माप 4500 हाथ होगी, 3 फाटक, सिमियोन का फाटक, इसकार का फाटक और जबलोन का फाटक। पश्चिम की ओर, जिसका विस्तार 5100 हाथ होगा, 3 फाटक, गाद का फाटक, अशोर का फाटक और नफ्ताली का फाटक। नगर का घेरा 18000 हाथ होगा, और तब से नगर का नाम रहेगा प्रभु यहाँ है। प्रकाशना ग्रंथ के आखिरी अध्याय 22 में हम एक नदी देखते हैं जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के सिंहासन से निकलती है, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। नदी के दोनों तरफ जीवन वृक्ष लगे हुए हैं, जो हमने उत्पत्ति ग्रंथ में ईडन की वाटिका में देखा था। यहाँ हम देखते हैं सेवक पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो कि संत योहन ने यहाँ देखा है, उसे दूसरों को सुनाए। प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु आदि और अंत है। हम प्रभु का कलीसिया के साथ विवाह भी देखते हैं। अंत में चेतावनी दी जा रही है कि कोई इस किताब में कुछ जोड़ेगा नहीं, ना निकालेगा, नहीं तो उसको जीवन के वृक्ष से कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु शीघ्र आने को बोल रहे हैं। यही संतों की पुकार है, प्रभु आए, मारा नाथा। संत यूदस का पत्र के लेखक माना जाता है संत यूदस टडेउस है, जिनके भाई याकूब थे, जिन्होंने याकूब के पत्र लिखे हैं। यह पत्र माना जाता है AD 50 या 60 के बीच में लिखा गया है और मुख्यतः झूठे शिक्षकों से बचने की बात कर रहे हैं। संत यूदस जरूरी मानते हैं कि यह पत्र लिखने के लिए, क्योंकि कुछ झूठे शिक्षक उनकी सभा में हैं जो प्रभु को नहीं मानते, जैसे ईश्वर देवदूत जिन्होंने पाप किया, सदोम और गोमोरा के वासियों जिन्होंने पाप किया उनको सजा दी, उसी तरह इनको भी सजा मिलेगी। धिक्कार बताया जा रहा है इनको। संत यूदस इनसे बचे रहने को बोल रहे हैं और अपने आप को प्रभु यीशु में बढ़ने को बोल रहे हैं। एजिकल के ग्रंथ के अध्याय 48 में हम जमीन का सारे वंशों में बंटवारा देखते हैं। प्रभु के लिए भी जगह नियुक्त की गई है जहां पवित्र मंदिर का आना है। यह बताता है ईश्वर का प्रेम कि ईश्वर इज़राइल को फिर स्थापित करेंगे और उनके साथ रहेंगे। आज हमने बाइबल को उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक पूरा किया। इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नए वर्ष 2025 में हम नए विधान को विस्तार में देखेंगे। धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में